चैप्टर 6 मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को प्रस्तुत किया गया है। तो इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी के कर्तव्यनिष्ठ और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमेशा प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। तो इस चैप्टर में कुछ पात्र दिए गए हैं, जैसे कि एक पात्र है शिवाजी, दूसरा मालवजी, तीसरा तानाजी और चौथा दरबार। तो इसमें पहला दृश्य स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। हवे एमां आपणे જોઈએ तो કે એમાં છે આપણે એમાં પહેલેથી આપણે ચાલુ કરવાનું છે। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे, यानी एक कमरा था, वहाँ पे क्या थे, पलंग पे शिवाजी सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। यानी कि सामने की वाली जो दीवार थी उस पे भवानी का चित्र लटक रहा था, तो पास में ही एक किशोर यानी एक बालक, जो छोटा सा बालक है, वो आयु का यानी किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार ऐसे खुली, उसका जो बंद करने का होता है तलवार नहीं, पर ऐसे खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। उसे शिवाजी की हत्या तत्पर यानी तैयार था। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देख अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं, यानी कि एक भयानक यानी डरावना सपना देख रहे हैं। मलना यानी रगड़ना अथवा तो मसलना, ऐसे आंखें मसलते हुए, रगड़ते हुए उनकी आंखें खुलती हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर, यानी मालवजी उसके ऊपर वार करने जाता है तो पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं, यानी प्रेम से तानाजी की ओर देखते हैं। तो ये आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है। फिर शिवाजी बोले आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्सल, यानी तुम कौन हो वत्सल। वत्स यानी कि एक बेटा, बालक ऐसा हम कह सकते हैं। वो तुम कौन हो बेटा, तो बालक मेरा नाम मालवजी है। वीरता पूर्वक बोलता है बालक कि मैं कौन हूँ, तो मैं मालवजी हूँ। फिर आगे फिर बोलते हैं, एक गंभीर स्वर में बोलते हैं, मालवजी, वो लड़के का नाम है मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो, बालक का नाम था मालवजी, तुम जानते हो तू मुझे मारने आया था, तो इसका अपराध में तुम्हें क्या दंड होगा। तो मालवजी निर्भयता पूर्वक, तो बच्चा यानी जो मालवजी था वो बोल, हाँ पता है, मृत्यु यानी मरना होगा। तो शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो शिवाजी बोले कि तुझे मृत्यु होने से पहले तुझे मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालवजी बोले वह क्या है। शिवाजी बोले, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो शिवाजी बोलते हैं कि मुझे पता है तू एक वीर पुत्र है और सच्चे ही बोलेगा, झूठ नहीं बोला। मुझे ऐसी आशा है कि तू कभी झूठ नहीं बोला। तो मालवजी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसके पीछे की क्या बात है, इसमें छिपाने की क्या बात है। बोले जो भी बात होगी वो मैं सत्य ही बता दूंगा, इसमें कोई छुपाने जैसा है नहीं, इसमें छिपाना क्या, जो है वो सामने है, सच है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। तो शिवाजी को बोला है कि शिवाजी उसे बोले कि क्या तू मुझे मारकर तू इस साम्राज्य को अपने नाम पे करना चाहता है, मालिक बनना चाहता हो। तो मालवजी नहीं। तो शिवाजी बोलते तो क्यों मुझे मारना चाहते हो, या फिर क्यों मुझे हानि पहुंचाना चाहते हो। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, क्या मैंने तुझे कुछ मारा था या कुछ किया था, क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रति
प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? क्या मैंने कुछ राष्ट्र के प्रति कुछ गलत लगाया, कुछ धब्बा लगाया? यानी कि कोई ऐसा बोले कि धब्बा यानी दाग, कलंक बोले, वो क्या मैंने वो लगाया है जो तुम मुझे मानना चाहते हो? तो मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं है, वो मालव जी बोला। तो शिवाजी बोले, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी जो मुझे मारना चाहते हो? तो मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो शून्य। आप मुझे पूछते कि मैं क्यों मारना चाहते हो तो सुनो, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। यानी कि देश की रक्षा करने के लिए आपकी सेना में मेरे पिताजी थे और देश की रक्षा के लिए यानी रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देना, यानी कि अपने जीवन समर्पित कर देना, यानी जो हम देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। आज उनके उनके मरे हुए 2 वर्ष हो गए। तो इसकी वजह से, देश की वजह से मेरे पिताजी मर गए। उनको कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं। तब सिर्फ घर में मैं और मेरी माता 2 ही हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया। यानी कि इतना सब हमने इतने साल, 2 साल तक तो हमने चला, लेकिन अब तो 2-3 महीनों से तो हमें पूरा पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। हम सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन पेट की भूख हमारे से सहन नहीं होगी। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि, यानी मैं यही विचार के बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे अगर यही कहा तो आगे, तो एक आदमी ने मुझे यही कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो वो बोला कि मुझे यानी एक सैनिक अथवा तो कोई भी एक आदमी आके मुझे बोल जाए कि तू शिवाजी का वध कर दे तो मैं तुझे धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो मैं इसकी वजह से ही आपका वध करने आया था और अचानक आपकी आंखें खुल गई। तो शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तू मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी बोलते, तुझे इतनी खाने के लिए पेट भर अन्न नहीं था तो तू मेरे पास क्यों नहीं? तो मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? यानी मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। यानी वो बालक बोलता है कि मैं आऊँ फिर आप दो, तो आपको देश की रक्षा करने के लिए मेरे पिताजी ने अपने प्राण त्याग कर दिए थे, वो मर गए थे, तो आपकी चिंता, पालन पोषण की चिंता आपकी होनी चाहिए, वो आपके कर्तव्य में आता है। तो बालक की निर्दयता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज से, यानी वो मन ही मन क्या कर रहे, ऐसा सोच रहे थे, फिर वो दिखावट करते हुए कहते हैं कि शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वो सिर्फ मन में ऐसे बोलते कि बालक क्या करना चाहता है। तो वो शिवाजी बोले कि तानाजी तू इस बालक को ले जा और जेल में बंद कर दे, मैं इसे कल मृत्युदंड दूंगा। तो मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तो वो मालव जी शिवाजी को बोलता है कि मुझे आप मृत्यु दे दो, उससे कोई प्रॉब्लम पर, लेकिन एक बात के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी बोलते, वह क्या? तो मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, यानी मैं मरूं उससे पहले मैं अपनी माता को देखना चाहता हूँ। तो शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटो तो शिवाजी ऐसा बोले कि तू अगर अपनी माता से मिल के ना लौटा तो मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊंगा। तो वो मालव जी बोल रहा है कि मैं एक वीर का पुत्र हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा मृत्यु की वजह से, मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता, पर लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊंगा। तो शिवाजी बोले, बालक की वीरता की मन ही मन
सराहना करते हुए, यानी देखो तो वैसे मन में सोच देखो तो ये बालक की कितनी हिम्मत है, कितना अच्छा वो है। तो अच्छा अच्छा जाओ, यदि देखना है मालव जी का प्रस्थान तो आप ठीक है चलो जाओ। तो शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तो ऐसे ही वो बोलते हैं, वो शिवाजी तानाजी को बोल रहे थे कि इस बालक में वीरता कितनी कूट कूट कर भरी है, साथ ही साथ अपनी माता की कितनी भक्त है। ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तो ऐसा पूछे तो तानाजी बोल रहे महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो मैं तो ऐसे वीरता पे जैसे मुग्ध होना यानी मोहित हो जाना कि ये इतना बालक इतना सब वीरता, इतनी वीरता है इस बालक में। तो शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तो तानाजी बोले नहीं क्या महाराज? नहीं महाराज मैं नहीं जानता। तो शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो शिवाजी बोलते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करूंगा। इसके बोलूँगा परीक्षा के बाद मृत्युदंड से मैं तुझे मुक्त करता हूँ और अपनी सेना में तुझे भर्ती करूँगा, और मुझे मेरा विश्वास है कि ये मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, वह मेहनत करेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तो वो तानाजी बोलते हैं कि आपको जो मारने आया उस पर आप इतनी दया दिखाते हो, आपको तो धन्य है। तो शिवाजी, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, यानी वो बोलते हैं तानाजी जो मारने आया ना उससे ज़्यादा बचाने वाले में वह अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो वो तानाजी को बोल दे के मारने वालों से बचाने वाला क्या होता है, अच्छा उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तूने मेरी जान बचाई। तो तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है महाराज? तो तानाजी बोलते कि आप क्यों मुझे इतना दे रहे हो कि मैं थैंक यू धन्यवाद ऐसा सब बोले हो, मैं तो आपका दास हूँ, आप स्वामी की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, इसमें क्या आभारी? तो शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तो शिवाजी बोलते कि तानाजी तू तो धन्य है, तुम्हारे जैसे ही सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है, थोड़ी देर तुम विश्राम कर दो। तानाजी, प्रणाम करता हूँ, जो आज्ञा महाराज प्रस्थान। यानी वो बोलते कि ठीक है, मैं आप जो आज्ञा बोल रहे यानी आप बोल रहे उसका मैं पालन करता हूँ। फिर आगे दूसरा दृश्य स्थान शिवाजी की दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय, यानी शिवाजी के दुर्ग का जो कमरा था उसका और दोपहर का समय था। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी ने न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। तो जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो वो तानाजी की ओर मुंह फेर कर तानाजी न जाने क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं तानाजी को कि न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति इतनी अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने आया, सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। तो तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है, उसकी वीरता और साहस के लिए ही आप उसका फल है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, यानी कि मैं मुग्ध यानी मोहित हूँ मैं उसकी वीरता पर। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, ऐसा कभी देखा कि इतनी छोटी अवस्था में कोई बालक इतना साहस हो सकता है? जिस शिवाजी के नाम से मुग्ध सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, जो पूरे शिवाजी की वजह से पूरी सेना वो इतनी डर जाती है, और इस बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? क्या आपको लगता है इसमें संदेह यानी शंका है? तो दरबार वाले,
प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो दरबान आया तो वो बोले, महाराज आपसे एक बालक कोई भी है जो मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। तो वो मालव जी दरबार के साथ आया, दरबान के साथ। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। तो मालव जी शिवाजी को बोला है, यानी जो बालक है वो शिवाजी को बोल रहा है कि आपका मृत्युदंड पाने के लिए ये मैं अपराधी आपके सामने हूँ। तो शिवाजी, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। तो वो बोले, महाराज मैं यहाँ से घर गया, घर पहुँचते ही मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे देख कर उसने छाती से मुझे लगा लिया और उस समय मैं मेरी माता को ये सब बोलूं कि न बोलूं, परंतु मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं बोला। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। वो बोला है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। आप जो चाहे मुझे वो कर सकते हैं, लेकिन मारने से पहले मैं आपसे एक और बात मांगता हूँ। तो शिवाजी, कहो वो कौन सी बात है? ऐसा शिवाजी बोलते हैं। फिर तो मालव जी बोलते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, यानी मेरी माँ का पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। शिवाजी, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, यानी कि जो हम सेना का पुत्र, हम जो मैं बोलो ना कि वो सेनापति का पुत्र, वह तुम हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, यानी शिवाजी जो वीर होते हैं ना उनका क्या करते हैं? आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करता। शिवाजी उसे बोलते हैं मालव जी को, मैं हम वीरों का आदर करते, उसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, इसीलिए तुम मेरी परीक्षा में क्या, यानी बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें तेरा अपराध को क्षमा कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। तो वो ऐसा बोल रहा है मालव जी। फिर शिवाजी मालव जी को छाती से लगे, वीर पुत्र जिस प्रकार तू अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहा है, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इस चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। तो शिवाजी बोले कि जैसे बेटा तू अपनी माता को दुखी देखकर दुखी हो रहे, वैसे ही मैं तुम्हारी जैसे ही पूरे रात दिन दुखी रहता हूँ, क्योंकि भारत माता का दुख दूर कौन करेगा, इस सोच में दुखी रहता हूँ कि भारत माता का दुख कौन दूर करेगा। तो मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। यानी मालव जी कहता है कि यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान लगी ना, तब तक मैं मातृभूमि की सेवा करता ही रहूँगा, पीछे हट नहीं दूंगा। तो शिवाजी, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। फिर शिवाजी ने उसे सेना में भर्ती कर लिया। तो इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक, दूभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा अपार। फिर इसमें मुहावरे हैं, प्राण न्योछावर करना मतलब जीवन समर्पित करना, वध करना, हत्या करना अथवा तो मार डालना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना।